राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल श्री जी माधुरी में आप सभी का स्वागत है। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं और ज्येष्ठ मास की इस एकादशी का व्रत धारण करने से, भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एकादशी अपरा एकादशी कब है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इस एकादशी का व्रत करने से घर परिवार में सुख समृद्धि भी बनी रहती हैं, समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है, भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा की प्राप्ति होती है और मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो अगर आप एकादशी का व्रत धारण करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको एकादशी व्रत के दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अपना भोजन सात्विक रखिए और शुद्ध आचार विचार व्यवहार रखकर भगवान श्री हरि विष्णु नाम का मंत्र का स्मरण करिए। निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि अपरा एकादशी का व्रत साल 2026 में कब है, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समापन होगा, व्रत हमें कब धारण करना है और व्रत के पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा करें, किन मंत्रों का जाप करें और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी कामना से हम व्रत का धारण करते हैं या फिर बिना व्रत किए भी पूजा मात्र से भी कर रहे हैं तो हमारी पूजा का, हमारे व्रत का संपूर्ण और शुभ फल हमें प्राप्त हो। इसके लिए दशमी से द्वादशी तक किन नियमों का पालन करें, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी, इसलिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा अंत तक वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक अवश्य कर दीजिए। अब बात करते हैं अपरा एकादशी का महत्व क्या है। पुराणों में इसका विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे अपराधों से भी मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही प्रेत योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। अपरा एकादशी अर्थात अपार सुख देने वाली एकादशी है। तो भगवान श्री हरि विष्णु की अपार कृपा की प्राप्ति होती है। अगर हम एकादशी का व्रत धारण करते हैं या फिर बिना व्रत किए भी आचार विचार व्यवहार शुद्ध रखकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं तब भी हमें सुख संपत्ति समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। साल 2026 में एकादशी का तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है? 12 मई 2026 को दोपहर 2:52 पर शुरुआत होगी और एकादशी तिथि का समापन 13 मई को दोपहर में 1:30 पर समापन होगा। एकादशी का व्रत सूर्य उदयकालीन तिथि के अनुसार धारण करते हैं। उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत रखा जाएगा। उदया तिथि के अनुसार 13 मई को एकादशी का व्रत हमको रखना है और दिन होगा बुधवार। एकादशी के दिन सूर्य उदय का समय है सुबह 5:32 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 7:04 पर। पूजा का ब्रह्म मुहूर्त की तो सुबह 4 बजे से 4:50 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। यह समय ब्रह्म मुहूर्त का है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान कर सकते हैं या फिर आपके घर में आसपास कोई भी पवित्र नदी है तो वहाँ जाकर भी स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए।
सूर्य देव भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। अपने व्रत का संकल्प लेके व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। और इस दिन कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है, लेकिन राहु काल का समय नोट कर लीजिए। राहु काल का समय दोपहर में 12:18 से दोपहर 1:59 तक राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो उस कार्य को आप कर सकते हैं। अब अपरा एकादशी व्रत के पारण का मतलब व्रत को कब खोलना है, इसके बारे में बात करेंगे। एकादशी व्रत का पारण हम द्वादशी तिथि में करते हैं और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 मई 2026 को दोपहर में 1:30 पर। द्वादशी तिथि का समापन 14 मई को सुबह 11:20 पर समापन हो रहा है। तो अपरा एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 14 मई 2026 को सुबह 5:31 से सुबह 8:14 के बीच में व्रत का पारण कर सकते हैं, मतलब व्रत को खोल सकते हैं। अगर किसी कारणवश आपको व्रत के पारण में देर भी हो जाती है तो आपको इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि द्वादशी तिथि समाप्त हो, इससे पहले आपका व्रत का पारण हो जाए। और द्वादशी तिथि के समापन का समय है 14 मई को सुबह 11:20 पर। इसके पहले ही आपको व्रत को खोल लेना है, मतलब व्रत का पारण कर लेना है, क्योंकि त्रयोदशी तिथि में एकादशी व्रत का पारण भूल से भी नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में राधे राधे लिखें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।